प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम शुक्ला आज आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर हाजिर हुआ हूं और आज की हम संस्कृत व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है प्रत्यय। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने उपसर्ग पर चर्चा की थी। जिस तरह उपसर्ग किसी शब्दों के पहले या पूर्व में जुड़ते थे, ठीक उसका उल्टा होता है प्रत्यय। प्रत्यय किन्हीं शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ प्रायः बदल देते हैं। हम इनकी चर्चा करेंगे। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है और संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब ये कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, पहले धातुओं में जुड़ने वाले, तो बच्चों मैंने आप लोगों से एक दिन कहा था, एक कक्षा में बताया है कि धातु क्या होते हैं। तो जो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, क्रिया बोले तो जिसमें हम कोई काम करते हैं, उठना बैठना चलना, खाना पीना लेटना सोना देखना, पानी पीना खाना खाना देखना, कुछ भी जिसमें भी कोई भी कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उन्हीं क्रियाओं का जो मेन फॉर्म है, मूल रूप है, उसे हम धातु कहते हैं। तो संस्कृत में उनको धातु कहा जाता है, हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में उनको हम वर्ब कहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप उन्हें देखिएगा। तो जब कोई क्रिया मतलब चल रहा है, चलता है, क्रिया के साथ जुड़ने वाले जो भी प्रत्यय हैं उनको हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। वो क्या होते हैं? क्रिया के अलावा और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे किसी का नाम है या फिर सर्वनाम है, तुम तुम्हारा इसका उसका, ऐसे शब्द भी हैं। तो विशेषण शब्द हैं, तेज धीमा चलना और भी इस तरह के शब्द हैं। तो संज्ञा आदि शब्द में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर एक प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय। वो स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जो जैसे बालक बालिका, युवक युवती, तो ऐसे श्रीमान श्रीमती, ऐसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को हम पढ़ते हैं या जानते हैं, उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। तो ये तो संक्षिप्त परिभाषा हो गई। आइए अब हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। ये हमारे पहले आते हैं कृत प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय कृत प्रत्यय कौन से? जिनको धातुओं के साथ जुड़ेगा। धातु माने क्रियाओं के साथ, चलना उठना बैठना हंसना, इन क्रियाओं के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होंगे वो कृत प्रत्यय होंगे। हम थोड़ा देखते हैं। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कुछ और भी चीजें यहाँ पर नियमावली दी हुई है, हम बहुत ज्यादा नियमावली पर नहीं जाएंगे। अभी हम सबसे पहले आते हैं कृत प्रत्ययों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रत्यय होता है, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है क्त्वा प्रत्यय। ये क्त्वा प्रत्यय, इसमें क्या बोला? वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में क्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। यानी इसका होता है कर अर्थ में। जैसे कोई काम हो गया, उसके बाद एक और क्रिया बतलानी है, तो वहां पर दिखाने के लिए पूर्वकालिक क्रिया, कोई भी काम अगर हो चुका है उसको दिखाने के लिए क्त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, एक क्त्वा प्रत्यय में क्या होता है? ये का, इसका लोप हो जाएगा, खाली त्वा त्वा बचता है, आधा ता और बड़ा वा, त्वा त्वा बचेगा। कई बार ये ट्वा माने आधा ट हलंत वाला, और जैसे दृष्ट धातु में अगर आप जोड़ते हैं तो दृष्टवा हो जाएगा। तो ये कुछ विकल्प से होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। ये क्त्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। उदाहरण देख लीजिए। क्री धातु में क्त्वा प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? कृत्वा। गम धातु में क्त्वा प्रत्यय से गत्वा, नत्वा। पा धातु में पीत्वा, श्रु धातु में श्रुत्वा। इन सब का अर्थ क्या होगा? श्रु माने होता है सुनना, तो सुनकर। पठित्वा पढ़कर, चलित्वा चलकर, खादित्वा खाकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, पीत्वा पीकर, नत्वा नमस्कार कर, नमस्ते कर। और भी प्रयोग आपको यहां देखने को मिलेंगे। हत्वा मारकर, मारकर, या फिर पृष्ठवा पूछकर, त्यक्तवा छोड़कर, त्याग कर।
तो इस तरह ये क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग आप देख लीजिए। इसमें क्या बचता है, ध्यान रहे ये कृत प्रत्यय है, कृदंत इनको कहते हैं हिंदी मतलब संस्कृत में, और हिंदी में भी कृदंत या कृत प्रत्ययों के नाम से जाने जाते हैं। ये किन शब्दों में जुड़ेंगे, धातु, अर्थात एक तरफ धातु है दूसरी तरफ उसके प्रत्यय है। तो ये वाला प्रत्यय और देख लीजिए, स्पृष्ट्वा, ज्ञा धातु में जुड़ा तो ज्ञात्वा, पठ धातु में जुड़ा तो पठित्वा, पत धातु में जुड़ा तो पतित्वा, पूज धातु में जुड़ा तो पूजयित्वा। अच्छा, त्वा प्रत्ययांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर पहले अव्यय के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों ये त्वा प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ये भी अव्यय के अंतर्गत फिर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये पतित्वा जो है तीनों कालों में एक जैसा ही रहेगा, सभी लिंगों में एक जैसा रहेगा, इनमें बदलाव नहीं होगा, पतित्वा, है ना। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो त्वा प्रत्यय की तरह ही इसका कौन से अर्थ में प्रयोग होता है, तो बोले कर अर्थ में, लिख कर, लिखित्वा, गत्वा, जाकर, हसित्वा, हंसकर। आप देखेंगे लास्ट में कौन सा अर्थ आया, कर, हंसकर, हसित्वा, खाकर, खादित्वा, चलकर, चलित्वा, सुनकर, श्रुत्वा। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके होंगे कि त्वा प्रत्यय का अर्थ कर अर्थ में होता है, करने, कोई क्रिया हो चुकी है उसको बताने के अर्थ में होता है। इसी अर्थ में कर अर्थ में भी एक दूसरा प्रत्यय भी होता है, लेकिन वहां पर एक विशेष नियम है। क्या? कि अगर धातु से पहले, यानी कि जैसे मान लीजिए यहां पर धातु है पत, इधर है क्त्वा, हाँ, तो अगर धातु से पहले यानी कि इस तरफ बाएं हाथ की तरफ, धातु से पूर्व इस तरफ तो प्रत्यय जुड़ा है, तो इस तरफ, जब इस तरफ की बात करेंगे हम, इधर कोई उपसर्ग जुड़ जाए, उपसर्ग कुल 22 हैं, हमने चर्चा की है, तो उपसर्ग जुड़ जाएगा अगर मान लीजिए, तो फिर इधर त्वा प्रत्यय नहीं होगा, इधर लगने वाला कर अर्थ में दूसरा प्रत्यय कौन सा लग जाएगा, ल्यप प्रत्यय। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में, यानी जो पूर्व में हो गई जो क्रिया है, जो क्रिया पहले हो चुकी है, कोई भी काम पहले हो चुका है, जैसे गिर कर उठा, तो ऐसे कोई क्रिया अगर हो गई है उस क्रिया में भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन जहां धातु, नियम क्या बताया कि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, तो वहां त्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, ल्यप। और ल्यप में केवल य बचता है, ये ल और प का लोप हो जाता है विभिन्न सूत्रों के द्वारा, उसकी ज्यादा विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे। हम केवल ये देखेंगे कि इसके प्रयोग और रूप हमें किस तरह देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, ये देखिए जो मैं चर्चा कर रहा था कि नम धातु है और उसके पहले प्र उपसर्ग लग गया, तो उसमें ल्यप प्रत्यय लगाने से कैसा रूप बना, प्रणम्य। ल्यप प्रत्यय के अंत में य बचेगा और त्वा प्रत्यय के अंत में त्वा बचेगा। बस आपको अंतिम ध्वनि को भी याद रखना, अंतिम साउंड किस चीज का आ रहा है हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो ये देखिए इनका विग्रह कैसे किया हुआ है, प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य, गुरुम प्रणम्य सह पठते, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। विज्ञा ल्यप, विज्ञाय, विज्ञाय माने जानकर, वार्ताम विज्ञाय त्वम आगच्छ, कि बातचीत को जानकर तुम आओ, जान कर, लेकिन यहां पर कर के ही अर्थ में हो रहा है। दोनों जो प्रत्यय हैं वो एक ही अर्थ को बताने वाले हैं, लेकिन प्रत्यय का अलग अलग क्यों हो गया, तो बोले जब प्रत्यय केवल एक ही रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर त्वा प्रत्यय होगा, जैसे पठ धनत्वा पठित्वा। लेकिन जब इन धातुओं से पहले, यानी ये धातु हैं, नम धातु, ज्ञा धातु, गम धातु, दा धातु, स्मृति, ऐसे अनेक धातुएं हो सकती हैं। संस्कृत भाषा में लगभग 2000 धातुएं हैं, बल्कि और ज्यादा भी हो सकती हैं, किंतु एक मोटी मोटी संख्या हम मान लें तो कम से कम 2000 धातुएं तो हैं ही। ये देखिए धातु मतलब क्रियाएं, ये देखिए आप प्र नम प्लस ल्यप यानी प्रणम्य ऐसे बन जाएगा। विज्ञाय ल्यप विज्ञाय, आगम ल्यप आगत्य माने आकर, विद्यालयात आगत्य सह पठति, विद्यालय से आकर वह पढ़ता है। और देख लीजिए आ दा ल्यप, तो ये भी आदाय ऐसा रूप बना। जिनके जिनके आपको अंत में ऐसे मिलेगा आदाय, विस्मृत्य, विजित्य, उड्डीय, आनीय, उपकृत्य, विहाय,
तो इनमें आप बिल्कुल समझ जाइए कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। और ल्यप प्रत्यय के अंत में कौन सा अक्षर बचता है, य। इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये देख लीजिए कुछ और उदाहरण यहाँ पर ल्यप प्रत्यय के दिए हुए हैं। प्र, आप, धन, ल्यप। आप एक धातु है, प्र उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है। उपसर्ग के साथ जब हम प्रत्यय और उपसर्ग धातु प्रत्यय तीनों जब जुड़ेंगे तो वहां ल्यप प्रत्यय होगा, यानी प्राप्त करके, प्रदाय माने देकर, संस्पृश्य माने स्पर्श करके, उत्तरील्यप उत्तीर्ण करके। अब त्वा और ल्यप ये दोनों एक ही अर्थ बताने वाले थे, बस एक ही नियम उसमें आया था क्या, कि अगर उपसर्ग पहले जुड़ गया तो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, और अगर उपसर्ग नहीं है तो त्वा प्रत्यय रहेगा। अब इसी तरह एक और हमारा प्रत्यय है जो कि परीक्षा में सर्वाधिक रूप से पूछा जाता है, और बड़े मजेदार तरीके से आपको बस एक बार देखने की जरूरत है। अगर आपने समझ लिया तो आप जीवन में कभी दोबारा नहीं भटकेंगे इस प्रत्यय में। निमित्त अर्थ के लिए, किसी चीज के निमित्त, किसी चीज के कारण के लिए अर्थ में एक प्रयोग किया जाता है तुमुन प्रत्यय का। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय के अंत में केवल तुम शेष रह जाता है, बाकी ना का लोप हो जाता है ना। तो ये क्रिया को करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए इसके कुछ प्रयोग मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तब एक दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होता है। निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। खैर ये तो उसका प्रयोग बताया, लेकिन प्रत्ययों से शब्द कैसे बदलते हैं ये हम आगे अभी देखेंगे। ये देखिए धातुओं के साथ, चूंकि ये कृत प्रत्यय है तो ये भी क्रियावाची शब्दों के अंत में ही जुड़ेंगे। जैसे गम एक धातु, गम माने जाना, तुमुन जुड़ जाने से क्या बना, गंतुम, जाने के लिए। इसका अर्थ क्या आएगा, के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे त्वा और ल्यप कर अर्थ में प्रयोग हो रहा था, ऐसे ही तुमुन जो है वो के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। पढ़ने के लिए पठितुम, खाने के लिए खादितुम, हंसने के लिए हसितुम, चलने के लिए चलितुम, सुनने के लिए श्रोतुम। आपको अंतिम ध्वनि को याद रखना है, सुनना है, श्रोतुम तुम, तुमुन। तुम बोलने से कौन सा प्रत्यय आया, हसितुम, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप तुरंत कह देंगे तुमुन प्रत्यय। और देख लीजिए, मारने के लिए हंतुम, पीने के लिए पातुम, स्नान करने के लिए स्नातुम। अच्छा बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके व्याकरण वीथी पुस्तक में एज इट इज दिया हुआ है। मैं उसी से पाठ्य पुस्तक से ही खंड से ये विषय लिया हूँ। चूंकि आप लोगों के पास घर में यह पुस्तक होगी तो आप लोग इस पुस्तक से भी आप समझ सकेंगे। देने के लिए दातुम, पूछने के लिए प्रष्टुम, देखने के लिए द्रष्टुम, हंसने के लिए हसितुम, खाने के लिए खादितुम, क्रीडितुम, भाषितुम, जीवितुम, कथितुम। ये कुछ प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिले। कृत प्रत्ययों में कुछ और भी प्रत्यय हैं सामान्य रूप से, जैसे ये शक, ईश, इनके साथ भी, इन धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुन का प्रयोग होता है। जैसे पठितुम शक्नोमि, पठितुम इच्छामि, तर्तुम शक्नोति। जैसे गंतुकामः, पठितुकामः, बद्धुकामः, चलितुकामः, लेखितुकामः। ये कुछ और ऐसे प्रयोग यहाँ पर बताए जाते हैं। अब आप इन प्रत्ययों का उपयोग करके अपनी पुस्तक के अभ्यास कार्य को भी जरूर देखें, और अभ्यास कार्य में से इनको, अभ्यास कार्य आपकी पुस्तक में होगा, इनको पेंसिल से जरूर भरें तो आपका एक अभ्यास भी उसमें हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। आज की कक्षा में हम कृत प्रत्यय पढ़ करके आगे, और ये देख लीजिए कुछ सत्रसानच प्रत्यय भी यहाँ पर दिए हुए हैं। हम इनको अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है आज आपने प्रत्ययों को अच्छी तरह समझ लिया है और कृत प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो कि परीक्षा में अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। ये सत्रसानच के बारे में भी बतलाया हुआ है। सत्रसानच देख लीजिए थोड़ा सा, इनको भी कैसे क्या है, इनके रूप कैसे बनते हैं। सत्रसानच में ये क्या होता है कि एक कार्य को करते हुए जब साथ साथ ही अन्य कार्य भी किया जा रहा हुआ, यानी एक साथ दो काम कर रहा हो व्यक्ति, एक ही वाक्य में कोई दो कार्य दिख रहा। चलते चलते खाता है, वह जाते जाते देखता है, वह पढ़ते हुए
टीवी देखता है, वो गाने सुनते हुए खाना खा रहा है। तो एक साथ जब दो क्रिया होती है वाक्य में, तो पूर्व वाली क्रिया में, पहले की क्रिया में ये क्षत्रिय या सानस प्रत्यय लगता है। इनमें कैसे क्या शब्द में बदलाव होता है इनको हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, क्षत्रिय से लिखने से पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत ऐसे रूप बनता है। इनके प्रयोग भी आप देख लेंगे आगे। और सानस प्रत्यय में मान मान बचता है, मान रह जाता है, सेव माना सेव माना सेव मानम ऐसे रह जाता है। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे आज के लिए। मुझे लगता है कि आपका इतने में से काम हो जाना चाहिए। परीक्षोपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने इसमें कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।